मुकेश सहनी की एक चाल बिहार की राजनीति में मोदी और शाह की सत्ता हिला देगी। क्या मोदी और शाह ने चुनाव आयोग से मिलकर बिहार राजनीति के समीकरण को सेट कर लिया? क्या मुकेश सहनी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ मिलकर मोदी शाह की दीवार को तोड़ देंगे? वैसे तो बिहार की राजनीति इन दिनों एक ऐसे मोड़ पे खड़ी है जहां लोकतंत्र का असली इम्तिहान हो रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अपनी वोटर अधिकार यात्रा के जरिए जनता के बीच पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं कि ये चुनाव बिहार का नहीं बल्कि लोकतंत्र का भविष्य तय करेगा। लेकिन इसी बीच बिहार की राजनीति में ये सवाल उठ रहा है, क्या प्रधानमंत्री मोदी और चुनाव आयोग मिलकर बिहार चुनाव को एक तरफा बनाने की कोशिश कर रहे हैं? वैसे अगर देखा जाए तो जमीन पे माहौल कुछ और है। लोग कहने लगे अगर जनता के वोट की ताकत छीनी जाएगी तो लोकतंत्र सिर्फ कागज पे ही रह जाएगा। और इसी बीच मुकेश सहनी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के सपनों पे पानी फेर दिया, क्योंकि कई दिनों से सोशल मीडिया पे लगातार ये चर्चा चल रही थी कि मुकेश सहनी भाजपा में जाने वाले हैं। लेकिन उन्होंने भाजपा पे जोरदार हमला बोला और अपने समाज के लिए एक बड़ी बात बोली। मुकेश सहनी ने कहा कि हमारे समाज की ताकत को दबाया नहीं जा सकता। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहेगा तो हम मल्लाह समाज पूरी ताकत से लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो मुकेश सहनी की ये बातें सिर्फ एक बयान नहीं थी बल्कि बिहार की राजनीति में एक चेतावनी थी, क्योंकि अब केवल बड़े नेताओं की लड़ाई नहीं होगी बल्कि समाज के दबे कुचले वर्ग भी अपनी आवाज उठाएंगे। दूसरी तरफ देखा जाए तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार इलेक्शन कमीशन पे सवाल भी उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जब जनता वोट डालने जाती है तो उसे डराने की कोशिश होती है। क्या ये लोकतंत्र है? अगर चुनाव आयोग सिर्फ मोदी की बात सुनेगा तो चुनाव आयोग की जरूरत ही क्या है? वहीं तेजस्वी यादव ने भी कहा कि ये चुनाव जनता बनाम सत्ता है। अगर बिहार का वोट खरीदा या छीना गया तो हम सड़कों पे उतरेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो इन बयानों से राजनीति का माहौल गर्म है और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि शायद इस बार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सच बोल रहे हैं। वहीं अगर देखा जाए तो मुकेश सहनी का एक बयान और चर्चा में है। उन्होंने कहा कि आज अगर हम चुप रहे तो कल हमारी पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। मल्लाह समाज का हर वोट लोकतंत्र बचाने के लिए पड़ेगा। वैसे तो ये बयान सुन के साफ लग रहा है कि सहनी सिर्फ अपने वोट बैंक की नहीं बल्कि पूरे विपक्ष की आवाज को मजबूत कर रहे हैं। और राजनीतिक जानकार तो ये कह रहे हैं कि अगर मुकेश सहनी खुल के राहुल तेजस्वी के साथ खड़े होते हैं तो बिहार का गणित बदल सकता है, क्योंकि विपक्ष ये लगातार आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग को दबाव में लेके भाजपा पहले से ही चुनाव की दिशा तय कर चुकी है। और कई राजनीतिक जानकार तो ये कह रहे हैं कि जब भी लोकतंत्र पे हमला होता है जनता का गुस्सा बढ़ता है और बिहार की जनता इस बार चुप नहीं बैठेगी। वहीं अगर देखा जाए तो बिहार के लोग अब खुलेआम कहने लगे कि मोदी और चुनाव आयोग अगर जनता की आवाज दबाएंगे तो जनता उन्हें जवाब जरूर देगी। वैसे तो मुकेश सहनी अपनी यात्रा के दौरान ये बार बार बोलते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ मल्लाह समाज की नहीं है, ये लड़ाई बिहार की हर जनता की है। हम राहुल तेजस्वी के साथ खड़े रहेंगे और लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। वैसे अगर देखा जाए तो मुकेश सहनी का यह बयान उनके समाज के लोगों के दिल में सीधा उतर गया है और भीड़ से लगातार आवाज आ रही है कि लोकतंत्र बचाना है, मोदी और इसी को हराना है। वैसे तो बिहार की राजनीति में ये सवाल भी उठ रहा है, क्या बिहार की जनता प्रधानमंत्री मोदी और चुनाव आयोग के कथित खेल को पहचान चुकी है? क्या राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की एकजुटता एनडीए की दीवार तोड़ पाएगी या फिर सत्ता के दबाव में एक बार फिर से लोकतंत्र हार जाएगा? लेकिन एक बात तो साफ है कि बिहार की राजनीति अब सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि लोकतंत्र बचाने की जंग बन चुकी है और इस जंग में मुकेश सहनी की आवाज राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की लड़ाई को और भी मजबूत बना रही है। खैर, इस पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।